नितिन गडकरी का नाम नितिन गड़बड़ी होना चाहिए था, क्योंकि जहां जहां जनता के मेहनत की कमाई हड़पने की बात आती है ना, वहां तो ये रातों रात नियम बदल देते हैं, और जब बात आती है खुद पर तो ये कहते हैं मैं क्यों बदलूं। क्यों सारे पॉलिटिशियंस की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? क्यों इतनी सारी चीजें बदले, इसको भी बदलिए। मैं क्यों बदलूं? जब खुद पे टोल लगने की बात आई तो पिछला कानून मैं क्यों बदलूं। अरे तो तुझे 10 गुना ट्रैफिक जुर्माना बढ़ाने की क्या जरूरत थी। तुमने गुजरात मॉडल को तो रखकर पूरे देश में सरकार बना ली, तो तुमने चंडीगढ़ मॉडल को क्यों नहीं फॉलो करा? क्यों जुर्माना कम नहीं किया गया? क्योंकि कम जुर्माने में भी चंडीगढ़ जैसे शहर में वैसे ही रूल फॉलो होते थे जैसे आज हो रहे हैं। बात तो सही है। जब तूने जुर्माना बढ़ाया था तो तूने कहा था कि हर रोज 400 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन आज दिसंबर 2025 की रिपोर्ट बता रही है कि 485 लोग रोज सड़क दुर्घटना के अंदर अपनी जान गंवा रहे हैं। अरे जब ये चीज तेरे कंट्रोल में ही नहीं है तो तूने क्यों आज भी जनता पर इतना आर्थिक बोझ डाला हुआ है? बड़ा हरामी हो बेटा। और भाई अब तो मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें भी अपने ट्रैफिक चालान से बचना है ना तो तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो। फिर तो चाहे तुम उनकी रैली के अंदर हेलमेट मत लगाओ, सीट बेल्ट मत पहनो, तुम रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाओ, या फिर तुम गाड़ी की छत पर ही क्यों ना बैठ जाओ। ना तो तुम्हारा कोई चालान होगा और ना ही तुम पर कोई कार्रवाई होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि विदेशों में तो ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना यहाँ से भी ज्यादा लगता है। अरे वहां के लोगों की कमाई भी तो 10-20 गुना ज्यादा है। वहां की सरकार भ्रष्ट नहीं है, और वहां की सरकार ना शिक्षा पर पैसा खर्च करती है ताकि बच्चे और लोग जागरूक बने। और लेकिन हमारे यहाँ तो सरकार को बस जिंदा लोग चाहिए, जागरूक नहीं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नितिन गडकरी, अगर तेरे को जनता की जान की इतनी चिंता है ना तो अपनी सरकार को बोल कि 10 गुना सरकारी अस्पताल खुलवाए ताकि मुफ्त में अच्छा इलाज मिल सके। 10 गुना सरकारी स्कूल खुलवाए ताकि बच्चे जागरूक हो और आगे जाके वो नियम भी ना तोड़े। 10 गुना जनता की आय बढ़ानी थी, ना कि 10 गुना जुर्माना बढ़ा देना था। नितिन गडकरी को विकास पुरुष समझने वालों, इसने 10 गुना जुर्माना लगाकर और महंगी महंगी टोल वसूली कर करना जनता को लूट लिया है। अच्छा, अब कुछ लोगों की मिर्ची लगेगी कि उम्र में इतना बड़ा होने के बावजूद ये तू कह के कैसे बात कर रहा है। अरे बड़े तो उम्र में विजय माल्या और नीरव मोदी भी है, क्या मैं उनसे घर के अंदर भागवत कथा करा लूं? इंसान को ना सम्मान उसके कर्मों से मिलता है, ना कि उम्र से। और हाँ, उन्होंने भी देश को लूटा है और ये भी देश को लूट रहा है, तो ये सम्मान के पात्र नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। भाई दुबई वालों, इस नितिन गडकरी और इसकी बीजेपी पार्टी को ना अपने साथ दुबई उठा के ले जाओ और हम पे कर दो रैम, हाथ जुड़वा लो कोनी तक। और अब मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी को धर्म और किसी भी नेता को भगवान समझना बंद करो और अपनी हक की आवाज को देश हित में बुलंद करो। अरे आप समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, और बोल नहीं सकते हो तो लिखो, और लिख नहीं सकते हो तो साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते हो तो लड़ रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, उसका मनोबल मत दो।